हाय आर्मी, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये डेस्टिन टू बी टुगेदर का पार्ट 2 है। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू आर्मी। अब बहुत सारा सपोर्ट देना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। ऐसे ही जी को करते ही शादी कंप्लीट हो जाती है। आई आती है भागी भागी आके अर्जुन को हक लेती है। आई एम सो हैप्पी जिमिन कि तेरी शादी हो गई इतने अच्छे घर में। ओह माय गॉड, मेरे जीजू कितने प्यारे हैं। आई लव यू जीजू। तो क्या बकवास कर रही है? तुझे समझ में भी आ रहा है? ये कोई शादी नहीं है, फोर्स मैरिज है। इसने जबरदस्ती की है मेरे साथ। ओ कम ऑन जिमिना, शट अप। कुछ भी बोलती है तू। जब जीजू इतनी हॉट है हैंडसम हो ना, तो फोर्स करना भी चलता है। कोई बात नहीं जीजू, इसकी बात का बुरा मत मानना। आपकी साली साहब आपके साथ है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। पता है मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, दिल की बहुत प्यारी है। कभी भी आपको हर्ट नहीं करेगी, ना किसी को हर्ट करने देगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मेरी दोस्त का ध्यान रखना है, उसे कभी हर्ट ना हो, आपकी वजह से कभी रोए ना। वरना मैं जो हूँ ना, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आपसे भी लड़ सकती हूँ। बस इस बात का ख्याल रखना, ओके? डोंट वरी साली साहिबा, मैं पूरा ख्याल रखूँगा। और रही बात आपकी दोस्त की, तो कोई बात नहीं, मेरी वजह से कभी उसकी आँख में आंसू नहीं आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वो भी अपनी साली साहिबा से, आपसे। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, समझने के लिए। और मैं ध्यान रखूँगा इस बात का। भाई हमसे भी मिल ले, हम भी तेरे भाई हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक्स भाई। और सॉरी, मैंने लास्ट टाइम बताया कि मेरी शादी हो रही है, आपको नहीं पता था, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी भाई। जंकुक, तूने तो कभी बताया नहीं कि तेरी लाइफ में कोई लड़की है, तो जिससे प्यार करता है। अचानक से शादी, सब ठीक? हाँ, पिछले 2 महीने पहले मिला था मैं जिमिन से। और फिर हम दोनों डेट करने लगे। और फिर उसके बाद सोचा कि आपकी शादी हो रही है तो मैं भी शादी कर लेता हूँ, इसलिए शादी कर ली। जंकुक, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है, तुम उससे डेट भी कर रहे हो। हम तो शायद अच्छे दोस्त थे ना, तुमने बताया ही नहीं कभी। घर चल के बात हो सकती है इस बारे में, या सबके सामने ड्रामा करना ज़रूरी है? जिमिना, ते बेटा, घर चल के बात करते। डैड, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सच पता है और आप बताना नहीं चाह रहे, या बात को खुलने नहीं दे रहे हो? क्या बात है? सब ठीक है ना? सब कुछ यही ड्रामा करना है? घर जाके भी बात हो सकती है इस बारे में। ये शादी हुई है ना अभी, सब देख रहे हैं। कैसा लगेगा? घर चलो, घर चल के बात करेंगे इस बारे में, या कोई बात नहीं करनी। सबसे ज़्यादा जोर से तो आप ही बात कर रही हो सासू माँ। देखो सब आपको ही देख रहे हैं घूर घूर के। अच्छा नहीं लग रहा है, शांत हो जाओ। और वैसे भी बुढ़ापे में बीपी जल्दी बढ़ जाता है, क्यों परेशान हो रही हो? और अब घर चल ही रहे ना, चलो अब घर चल के बात करेंगे गाइस इस बारे में। घर में बात हो आराम से, ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों अभी चले? हाँ चलते हैं मॉम, चलते हैं घर। क्या मॉम, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी वाइफ है, उसका ध्यान रखो। जिमिन, यू आर सो कूल यार। जस्ट एंजॉय हो अभी भाई, अभी तो ट्रेलर आया है, मूवी तो अभी बाकी है। एंजॉय करो, मजे लो, देखो अभी आगे आगे क्या क्या होता है। जिमिन आ गई है ना, इतने बम फटेंगे, इतने धमाके होंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा। एंजॉय। और सब लोगों को घर जाना है, ये ड्रामे करने, सबको दिखाना है कि क्या ड्रामे होते हैं हमारे घर में। अच्छा लगता है नाटक। चलो घर जाकर फोड़ लेना। सासू मोम, आप मुझे देख के बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप इधर उधर बातें क्यों कर रहे हो? मैं भी तो आपकी बहू हूँ, तो मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हो आप। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ। बस जीवन बस, मोम से ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में कोई मोम से इस तरीके से बात नहीं करता, इतनी बदतमीज़ी। ओहो कुकी, मैंने बदतमीज़ी कहाँ की है? मैंने तो बोला है मोम से कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं कोई इतनी वो नहीं हूँ मोम मुझसे डर रही है। मैं तो बहुत प्यारी सी स्वीट सी बहू हूँ, मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए मोम से। जीवन जस्ट शट अप, घर चले, बहुत हो गया ड्रामा। सभी लोग हमें ऐसे घूर रहे हैं जैसे हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, सर्कस से आए हुए जोकर लग रहे हैं। चलो घर। बाकी तो सब ठीक लगता है, लेकिन मुझे ये बुढ़ी टेढ़ी लगती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? कुछ तो है। कोई नहीं जिमिना, तू आ गई है ना, अब सब सीधी हो जाएगी। इन आंटी जी को भी सीधा कर ही दूँगी। फिर सभी घर आ जाते हैं, घर आने के बाद जिन सबको मिलाती है ते से और बताती है ते के साथ किसी उसका क्या रिश्ता है। इतनी देर में जिमिन, सासू मोम, आप ते भाभी को तो सबसे मिला रही है, लेकिन मुझसे क्यों नहीं मिला रही हो? मैं भी तो इस घर की छोटी बहू हूँ ना, मेरा भी हक बनता है सबसे मिलने का। क्यों अभी भाई, बोलो ना आप मोम से। डैड जी आप तो बोलो ना कि मोम सबसे मुझे भी मिला है। या फिर जंकुक जी आपके बेटे नहीं है, तो ऐसे कर रही हो? ये भी तो छोटे बेटे हैं ना, और मैं भी छोटी बहू हूँ। चलो सबसे मिलाइए मोम मुझे। ये तेरा सबसे बड़ा जेठ है सुबह। हेलो जिमिन, वेलकम।
हेलो भैया, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। और ये तेरी जेठानी है। हेलो जमीना। हेलो दी। मैं आपको दी बुलाऊँ चलेगा? और ये तेरा छोटा देव जेठ है। हेलो अभी भैया, मैं तो आपसे पहले ही मिल चुकी हूँ, पहले भी जानती हूँ। हेलो जमीना, वेलकम होम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मॉम जी, थैंक यू सो मच सबसे मिलाने के लिए। एंड आप तो मेरी सासू मॉम हो, मैं आपको मॉम बुलाऊँगी, जो मनाई करो। और मैं मेड से बोल देती हूँ तो मैं रूम में छोड़ देंगे, दोनों को रूम में चले जाओ अपने। जिसका पति बनना था उसका भैया बन गया। मेड आती है ते को सुबह के रूम में और जिमिन को जंकू के रूम में छोड़ देती है। अब देखते हैं सुबह की तरफ। सुबह भाई है, जंकू नहीं दिख रहा, जंकू कहाँ चला गया। मैं सोच रहा था मैं तुम दोनों को लेकर शॉपिंग पे जाऊँगा और तुम दोनों की फर्स्ट नाइट है तो कुछ गिफ्ट दिलवा दूँ, भाभीियों के लिए कुछ गिफ्ट ले आओगे। लेकिन तू तो भाई यही है, लेकिन जंकू कहाँ चला गया, वो नहीं दिख रहा है। कहीं से तो नहीं ऑफिस चला गया हो? ओह गॉड, मैं रुको अभी कॉल करके पूछता हूँ कहीं ऑफिस में चला हुआ है बंदा। ऑफिस नहीं गया, मैंने उसे कहीं कुछ काम से भेजा है अर्जेंट, थोड़ी देर में आ जाएगा। और गिफ्ट लाना है तो तुम ही ले आओ, वो देख लेगा अपने आप। डेट कुछ समझ नहीं आ रहा। एक डेट तो फिक्स है जिस दिन आप रूड होते हो, वो हर महीने आती है, लेकिन आज क्या है, आज इतना रूड क्यों हो रहे हो? और आता ही क्या, मेरे बच्चों के साथ रूखा व्यवहार करना ही आता है। पढ़ाई के साथ प्यार से बोलेंगे, मेरे बच्चों के साथ रूखे ही बोलेंगे। मेरी भी बच्चे, खा नहीं जाऊंगा मैं उन्हें। और मेरा मूड खराब है इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, सॉरी बच्चों, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। मॉम, आपको हर बार ये बोलना ज़रूरी है कि डैड प्यार कम करते हैं ज़्यादा करते हैं? और ये क्या है, हर बार क्यों बोलती है ये बात? हाँ मैं ही तो हूँ तुम्हारी दुश्मन, तुम्हारे लिए लड़ती रहती हूँ, अब फिर मुझे ही सुना देते हो तुम दोनों के दोनों। क्या गलत बोल दिया मैंने? जब देखो तुमसे ऐसे ही बात करते, उससे तो ऐसी बात नहीं करते। मॉम प्लीज़, अब बार बार ऐसे बोल देते हो ना, डैड को भी हर्ट होता होगा। क्यों बोलते रहते हो आप ये सब चीज़ें? पता नहीं क्यों भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जब डैड ऐसे होते हैं ना तो कोई तो सीरियस मैटर है, कोई बात इतनी बड़ी है जो डैड किसी को बता नहीं पा रहे हैं, और जब होता है याद आता है तो हर्ट हो जाते हैं। मॉम मेरा बैग नहीं आया क्या घर से? मुझे एक्चुअली में चेंज करना था, मेरी ट्रॉली मेरे रूम में नहीं है। घर से आया नहीं क्या अभी? कोई बात नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, नौकरों से बात करती हूँ। कुकी, मेरे कपड़े नहीं आए हैं क्या, मैं तुम्हारी शर्ट पहन लूँ प्लीज़? अब वैसे भी मेरी ट्रॉली पता नहीं कब तक आएगी, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, और तुम्हारी शर्ट मुझे फिट आएगी। मैं छोटी सी हूँ, तुम बड़े से हो, मैं भिजवाती हूँ तेरे कपड़े, ठीक है? जा तू अपने रूम में। जरा से भी संस्कार नहीं है लड़की में, ये भी नहीं कि आराम से बोल ले, बाहर तक आवाज़ आ रही है रूम से, ये कोई तरीका है? पहले तुम्हें जंकुक से प्रॉब्लम थी, अब उसकी वाइफ से भी होने लगी। जिन थोड़ा तो समझ लो। जूनियर, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? सही गलत में तो बोलना पड़ेगा ना, बहुत ही अच्छा लगता है सब बोलना। बाहर तक रूम की आवाज़ आ रही है। मॉम मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, हे भगवान, जरा सी तमीज़ नहीं है, ये कौन से कपड़े पहन के आ गई? और रूम में क्या पहनना बाहर क्या पहनना पता ही नहीं है क्या? जा रूम में जा, भिजवाती हूँ मैं खाना, मेड दे आई। और दोबारा मत निकलना ऐसे कपड़े पहन के बाहर। ओहो चिल मॉम, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे भी मैं जगह की साइड में बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और क्या हो गया, कपड़े तो कपड़े ही है ना, मैं कपड़े पहन के तो आई हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या, सॉरी टू से जिमिन, लेकिन ऐसे कपड़े पहन के ना रूम में रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ ये होते हैं संस्कार, ऐसे बोलते हैं संस्कार, उसे पता है कपड़े कैसे पहन के आने, और सिखा देना से कि बाहर कैसे आना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। यहाँ पे हमारे घर में ये सब नहीं चलता है, समझ भाई? सॉरी मॉम, मैं बात करूँगा जिमिन से। जिमिन तुम रूम में चलो, कुछ भी पहन के बाहर आ जाती हो, दिमाग खराब कर दिया तुमने। चलो, क्या हो गया, क्या हो कर दिया मैंने? तुम्हारी शर्ट ही तो पहनी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? जिमिन चलो, अभी के भी चलो यहाँ से। जीको को अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन ऐसे कपड़े पहन के कोई रूम से बाहर जाता है क्या? क्या है तुम्हें? छोटी छोटी चीज़ समझानी पड़ेगी कि ऐसे कपड़े पहन के, मेरी शर्ट पहन के मॉम के सामने चली गई, और डैड भी खड़े थे, सुबह भाई भी खड़े थे, सब कितने अनकम्फर्टेबल हो गए थे। मॉम आई थिंक हमें जिमिन को बताना चाहिए कि क्या कैसे पहनना कैसे रहना, उसके लिए भी अच्छा होगा और हमारे सबके लिए भी। ये काम तो करना ही पड़ेगा बेटा, उसे तो कुछ नहीं आता है, कोई उसके आगे है ना पीछे है, माँ ने बाप पता ना कहाँ से आई है, किसकी है कैसी है, कुछ नहीं पता है, हैं? ना कुछ पता है तो सिखाना तो पड़ेगा। कौन सिखाएगा? हम ही सिखाएंगे मिलके।
अब यही काम बचा है मुझे, क्या नहीं नहीं इतनी बड़ी हो गई है, शादी हुई है, नहीं ये सिखाऊंगा क्या कपड़े पहन के बाहर आना है, क्या कपड़े पहन के कमरे में रहना है, क्या कुछ करना है। मेरे बस का तो नहीं है। तुझे करना है तो कर लेना, शौक से करना। मुझसे इस लड़की के लिए उम्मीद ही मत करना कि मैं कुछ करूँगी इसके लिए, ये जाना है। तो बेटा तुम अपने रूम में जाओ, जाकर रेस्ट करो, थक गई होगी। और रही बात जिमिन की, तो मैं उससे बात करूँगा, मैं उसे समझा दूँगा। वैसे भी क्या हुआ, डैड तो हुई ना मैं उसका, जैसे जंगू का हूँ वैसे जिमिना का हूँ, तेरा भी हूँ। जा तू रेस्ट कर, आराम कर, कुछ खाने पीने को चाहिए तो बता दे, मैं भिजवा देता हूँ तेरे रूम में। जिमिन को भूख लग रही है, उसको भी कुछ भिजवाना खाने का, तो तुझे लग रही हो तो बता देना, खाने का भिजवा देता हूँ रूम में। और रही बात जिमिन की, उसको किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा अपने आप। अपने अपने काम देख ले सब, मेरे बेटे को और मेरी बहू को मैं अपने आप देख लूँगा। ऐसे ही सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, देखते तेगी के रूम में। सुबह मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, फ्री हो गए 2 मिनट? हाँ मुझे भी कुछ बात करनी थी एक्चुअली, मैं नीचे बहुत सारी चीज़ें हो गई, मैं बता नहीं पाया। पहले तुम बोलो। देखो सुबह हमारी शादी हो गई है, झूठ बोलना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और ये शादी मेरी मॉम की मर्ज़ी से हुई है, तो तुम्हें बता देना ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में कहीं से पता चले वो अच्छा नहीं लगता। हाँ वो एक्चुअली मैं भी किसी और से प्यार करता था, तो मैं भी तुमसे यही बात करना चाहता था। अच्छा वो तुमने बता दिया, देखते अब क्या होता है आगे, पता चलेगा। अब जरा जीकू के रूम में भी देखते हैं हमारे नोटी कपल क्या कर रहे हैं आपस में। हाँ तो मिस्टर जियोन जंगकुक, टू बी माई हस्बैंड, शादी तो हो गई है, स्वागरात भी मनानी है, सेज सजाऊं तुम्हारे लिए, बोलो क्या करूं, सेक्सी सी नाइटी पहन के आऊं? हाँ अरे बताओ ना, अपनी ख्वाहिश रखो सामने, शादी हो गई है, आई एम योर वाइफ। हाँ बोलो क्या प्रिपेयर करूं इस रूम में तुम्हारे लिए, क्या हाजिर करूं पति देव के लिए, बोलो। सॉरी जिमिन, जो भी हुआ उसके लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे मॉम ने बोला था तो मुझे करना पड़ा। और एक्चुअली मेरी शादी ऐसे नहीं हो जैसे तुम समझ रही हो। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। एक्चुअली मैं मॉम ना सुगा भाई की शादी तुमसे नहीं कराना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, और इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। और सुगा भाई की शादी वो अपनी मर्ज़ी की लड़की से कराना चाहती थी, यानी कि तेरे तो उनसे करा दी, इसलिए ये सब हुआ है। कुछ टाइम बाद मैं डिवोर्स पेपर तैयार करा दूंगा, तुम डिवोर्स दे देना, चली जाना अपने घर में, तो मैं रुकूंगा नहीं, डोंट वरी। 1 मिनट, मेरी वजह से मेरा और सुगा का क्या लेना देना है? मैं तो सुगा भाई को जानती भी नहीं हूँ, तो उनकी वजह से मेरी शादी, मतलब मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में भसूड़ी हो गई है। क्या तुम सुगा भाई को नहीं जानती हो? तुम और सुगा भाई तो आपस में प्यार करते हो ना एक दूसरे से? मॉम ने तो ये बोला था कि तुम और सुगा भाई प्यार करते हो, इसलिए मैं शादी कर लूँ तुमसे, जैसे कि वो उस लड़की से शादी करा दें जो उन्होंने सुगा भाई के लिए पसंद की है। अब मेरे समझ नहीं आ रहा, कुछ भी मेरे दिमाग से जा रहा है, ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? 1 मिनट, तुम बाद में ढूंढ लेना हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैं और उससे, तुम्हारा जो भाई है बिल्ली सी शकल का, ओह हेलो, मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती हूँ, मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो डेफिनेटली नहीं, ऐसे बंदे से तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। शक्ल देखिए उसकी, मेरे टाइप का कहीं से भी नहीं लगता है, मुझे ऐसा चाहिए भी नहीं। मेरे टाइप का तो थोड़ा खतरनाक होगा, और वैसे भी अभी मैंने ढूंढा नहीं है, सोचा भी नहीं है अभी इस बारे में, तो छोड़ो जाने दो। एक बात बताओ, तुम लास्ट टाइम लाइफ में सीरियस कब हुई थी? तुम्हारी सर्वर पे चोट लगी है या ज़्यादा बोलने की आदत है तुम्हें? मुझे ना हेडेक हो रहा है तुम्हारी इतनी बोलने की आदत से, प्लीज़ थोड़ा कम बोलो ना प्लीज़। ओ हेलो, तुम क्यों चाहते मैं सीरियस हो जाऊँ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ? क्या सीरियस हो गए? मुझे तो नहीं होना एडमिट। और रही बात सीरियस होने की, तो ये सबसे ज़्यादा सीरियस मैटर है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं। तुमने शादी क्यों की मुझसे? देखो जिमिन, अब इस फैक्ट को तुम मानो या मत मानो, हमारी शादी हो गई है, हम हस्बैंड वाइफ है। अब जैसे भी हैं, फोर्सफुली हैं या ज़रूरतमंद है, जैसे भी हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं तुमसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए शांत रहो, और प्लीज़ मेरे घर में कोई बखेड़ा मत करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट। मॉम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, उनसे जवान मत लड़ाना, उसे कुछ मत कहना, वो जो कहें ठीक है, करने दो, बड़ी है मॉम है हमारी, उन्हें हक होता है। तो
तुम कुछ मत कहना प्लीज़, क्योंकि मुझे जितना समझ आ रहा है, मुझे इतना समझ आ रहा है कि तुम सुनने वालों किसी की नहीं हो। तो शायद मेरी मॉम की प्लीज़ सुन लेना, मेरे लिए सुन लेना। ओह हेलो, तुम होते कौन है जो मैं तुम्हारी सुन लूँ? तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी मॉम की सुन लूँ, क्यों भाई? और वो हमेशा गलत बातें क्यों करती हैं? गोल गोल घुमा के बोलती है, तुमसे डायरेक्ट बात नहीं करती है। मुझे तो उन बुढ़ी में ही कुछ गड़बड़ लगती है। खुरसट तो है एक नंबर की, लेकिन कोई नहीं, जब तक मैं इस घर में हूँ ना, मैं उन्हें सीधी कर दूँगी, आई प्रॉमिस। ठीक हो जाएंगी वो, डोंट वरी। और चोट वोट लगी होगी तो उसका इलाज तुम करा ही लेना, इतना पैसा तो है ही तुम्हारे पास। देखो जिमिन, एक बात बड़े प्यार से और ध्यान से सुन लो और अपने दिमाग में फिट कर लो कि मैं अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता, चाहे वो गलत है या सही है। आई डोंट केयर, आई फकिंग डोंट केयर, लेकिन मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता हूँ, ये बात तुम ध्यान रखना। ओहो सीरियसली, आई एम सो सॉरी मिस्टर जियोन जंगकुक, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन मेरा क्या है? मेरी लाइफ में झंड बना दी, उसका क्या? मेरी भी तो ड्रीम थे ना, मुझे शादी ऐसी करनी है, ऐसा पति होगा मेरा, ये करूँगी वो करूँगी, ऐसे सगाई करूँगी। लेकिन नहीं, मेरी लाइफ की हेल बना के आप कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। मैं तो परिवार को फाड़ के सुखा दूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। ऐसा सिखाया नहीं है ना मेरे मॉम डैड ने। हाँ, कहाँ फंस गई हूँ मैं आके। देखो मिस्टर जॉन जंग को सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे बहुत ड्रीम थे मेरी शादी को लेके, मुझे ऐसे शादी करनी है, मुझे वैसे, और तुमने सबकी वाट लगा दी, सबको जला दिया। मैं तुम्हें मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगा, आई स्वेयर, कसम खाती हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी की वाट लगा के जाऊँगी, उससे पहले मैं तुम्हारी लाइफ से नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस। मेरे घर में तो फिर आ रहा माता है खाना लेके और जंकू को रूम से बाहर कर देता है, ये बोल के उसे जिमिन से कोई ज़रूरी बात करनी। देखो जिमिन, मैं कोई तुमसे इधर उधर की बात नहीं करूँगा, मैं सीधे बोलूँगा। तुम्हारा जंकू के लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, उसकी लाइफ से जाना मत कभी भी। एक मिनट अंकल, मुझे लगा था यहाँ पे आप ही एक समझदार हो, लेकिन आप भी उसी टोली के निकले यार। मैं कैसे रह सकती हूँ? ये शादी मतलब उसने यूँ उठा के मुझे शादी कर ली है, ऐसे थोड़ी ना होता है। जिमिन, मुझे पता है कि उसने शादी तुझसे क्यों की है, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी, उसकी माँ जो कहती है वो करता है। लेकिन वो, एक मिनट अंकल, एक्चुअली मैं मजाक से हट के आंटी का बिहेव मुझे काफ़ी अलग लगा जंको की तरफ। रीज़न क्या है मुझे नहीं समझ आया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बेटे से ज़्यादा, एक से कम प्यार। वो उसका सगा बेटा नहीं है, सौतेला बेटा है, इसलिए उससे नफरत करती है, प्यार नहीं करती वो। बस ज़रूरत पड़ती है तो उसे याद कर लेती है, उसे काम बोल देती है, और वो पागल ये समझता है कि उसकी मॉम उससे प्यार करती है, और एक न एक दिन उससे प्यार करेगी। इसी चक्कर में वो जो कहती है वो कर देता है, चाहे सही हो या गलत हो, वो देखता ही नहीं है। कितनी बार मैंने समझाया उसे, नहीं समझता, बस अपनी माँ के प्यार के लिए सब करता है, और कुछ नहीं बेटा। बट अंकल जो भी है, इतने टाइम से वो प्यार दे रहा है, तो क्या आंटी को थोड़ा भी प्यार नहीं हुआ जंकुक से? इसमें जंकुक की क्या गलती है? गलती तो आपने की, और जो भी थी जंकुक के मॉम उन्होंने की। फिर इसमें मैं बस इतना जानता हूँ कि किसी और की गलती की सज़ा जंकुक भुगत रहा है, वो जो कि बचपन से भुगत रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है जिमिन। वो बहुत कोशिश करता है जिमिन का अटेंशन, जिनका प्यार पाने के लिए, लेकिन जिन उसे पलट के भी नहीं देखती, प्यार भरी नज़रों से नहीं देखती, और वो बेचारा फिर भी अपना मन बना के चला जाता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मॉम प्यार का ज़रूर देंगी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसे प्यार दो, अटेंशन दो, उसका ध्यान रखो। देखो अंकल, मैं प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये शादी कोई शादी नहीं है। ये उसने उठा के मुझे बोल दिया शादी कर ली, मैं इस शादी को कैसे मानूँ और कैसे उस शादी में रहूँ, आप ही बताओ ना। देखो जिमिन, एक पिता तुम्हारे आगे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी जंकू को वो प्यार दो जो वो हकदार है। मैं मानता हूँ जैसे भी हुई है ये शादी, लेकिन शादी तो हो गई है ना, तुम हस्बैंड वाइफ हो ना, और मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसके लिए लड़ोगी, फाइट करोगी, सही के लिए सही बोलोगी, गलत के लिए गलत बोलोगी। वो नहीं बोलता है, लेकिन तुम बोलोगे, मैंने आज देखा है जिनके सामने तुम्हें बोलते हुए। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उसके लिए स्टैंड लो, उसके लिए लड़ो सबसे। अंकल प्लीज़ ये मत करो, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े हो, आपका हक बनता है हमसे कहना, हमसे कुछ भी बोलना या कुछ भी मांगना। सॉरी टू से, बट मैं प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ आंटी जिन को सीधा करने की कोशिश मैं करूँगी, जिससे कि वो जंकू को प्यार करें। और रही बात इस रिश्ते की, इस रिश्ते का क्या होगा मुझे नहीं पता है फ्यूचर, लेकिन हाँ मैं जंकू के लिए लड़ूँगी, आई प्रॉमिस। और वैसे भी अंकल, एक लड़की की शादी को लेकर इतने ड्रीम होते हैं,
ये शादी इसने उठाया और मुझसे शादी कर ली ब्लैकमेल करके मेरी दोस्त को पकड़ के। ये शादी अब मैं क्या ही बोलूँ, खैर छोड़ो, जाने दो, वो भी सब चीज़ें अनदेखा कर दूँ मैं। लेकिन क्या मैं इसमें कोशिश करूँ? आप खुद बताओ, आपकी शादी हो गई, इतने साल हो गए, आपके बच्चे, क्या ये ठीक रहेगा इस शादी में कोशिश करना? आप बताओ ना, आप अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो को वो बहुत अच्छा है, दिल का बहुत प्यारा है, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। बस थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे की चीज़ें समझो, एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे के लिए टाइम निकालो, तो समझ में आएगा सब कुछ। बट अंकल, मैं बहुत बोलने वाली लड़की हूँ, मुझे सही गलत में लड़ना आता है। मुझे गलत गलत लगता है, चाहे कोई भी हो, मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊँगी। लेकिन जब वो कैसा नहीं है, वो अपनी मॉम के खिलाफ़ कुछ भी नहीं बोलने देगा मुझे। मैं जानता हूँ जिमिन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो अपनी माँ के खिलाफ़ कुछ नहीं सुन सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके लिए लड़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ जिमिन के लड़ो झगड़ो या कुछ भी करो। मैं ये कहता हूँ कि समझाने की कोशिश करो दोनों को, जिनको भी और जंकू को भी, कि रिश्तों में जो भी है, जैसा भी है, ये रिश्ता है, इसे एक्सेप्ट करो। और इसमें लड़ना नहीं होता है, टोंट नहीं देने होते एक दूसरे को, समझाओ। आपका कहने का मतलब है दो दो लोगों का बॉन्ड बनाना है मुझे, आंटी का और जंकू का। तो इसमें मैं बीच का रोल ले रहा हूँ दोनों का बॉन्ड बनाने के लिए। चलो कोई नहीं अंकल, आपके लिए इतना करना तो बनता है, बहुत स्वीट हो। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है बचपन से ही। मैं चाहता हूँ आप सब ठीक हो, वो खुश रहे अपनी लाइफ में। देखो बच्चा, मेरे सारे बच्चे मुझे डैड बुलाते हैं, तुम चाहो तो डैड पापा जो भी बुलाना चाहो वो बुला सकती हो, अंकल मत बुलाओ। डोंट वरी अमन डैड, मैं पूरी कोशिश करूँगी, अपना बेस्ट दूँगी। ज़्यादा हाई होप मत रखना, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इसके रूम में बैठे रहोगे या सोने भी चलोगे, या सोने का मन नहीं है? ये रूम में बैठ के बात करने का, गपशप करने का मूड है पूरी रात? नहीं बता दो, मैं इंतज़ार ना करूँ फिर कहीं। एक बात बताओ, इस एज में इस ब्यूटी का राज क्या है? ओह माय गॉड, जब भी मैं बोलूँ डैड इतने फ्लैट क्यों है आप पे? क्या ब्यूटी है, ओह माय गॉड, क्या ब्लश है, क्या स्किन है। थोड़ा स्किन टिप्स दोगे मुझे भी, तो मैं थोड़ा केयर कर लूँ अपनी? हाय हाय, सच में देखा जो नहीं, तो मैं हमेशा मैं बुढ़ी लगती हूँ, इन्हें तो मैं बुढ़ी लगती हूँ। अरे नहीं नहीं मोम, आप तो बहुत यंग हो, सीखो कुछ, देखो उस लड़की को पता है मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, कितनी यंग लगती हूँ। और ये हमेशा बोलते रहते हैं मैं बुढ़ी लग रही हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ, बुढ़ी की तरह क्यों नहीं रहती हूँ, ऐसे क्यों रहती हूँ? इन्हें क्या पता मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता है अपना, कितना ध्यान रखती हूँ, कितने कुछ केयर करती हूँ अपनी मैं। आई नो जिन बेबी, तुम तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम हो, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। हे भगवान, चुनी तुम्हें शर्म नहीं आती बहू के सामने ऐसी हरकत कर? चलो अपने कमरे, चल बेटा, गुड नाइट। देखो जून, मॉम डैड अभी जो भी बोल के होंगे, एक कान से नहीं सुनना, दूसरे से निकाल देना। यस बॉस, जैसा आप बोलो, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। नो हैप्पी? अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ तुमसे। और रात बहुत हो गई है, अब सो जाना चाहिए। मुझे लगा शायद दिन निकल रहा है, तैयार होकर ऑफिस जाना चाहिए, इसलिए सब मैं सावर लेने जा रही थी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। सो जाओ, और ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है कि क्या दिमाग में रखना है क्या नहीं रखना है। मुझे पता है क्या दिमाग में रखना है क्या नहीं। और वैसे भी बुढ़े बुढ़ी इतनी ख़राब नहीं है, अच्छी है। पूरे घर में सबसे पहले दो ही लोग उठते हैं, आ रहे हैं डैड, आज सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं अच्छा सा, सबका दिन अच्छा जाएगा जब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा करेंगे। क्या कहते हो? बात तो सही। जो नहीं, कम से कम ये तो देख लो कि बहू घर में आई है तो आज पहली रसोई होगी, तुम बहू को लेकर घुस गए किचन में। माना कि प्यार करते हो अपनी बहू से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रसम नहीं करोगे, रसम भी तो है। दोनों बहुओं को आज रसम नहीं करनी है पहली रसोई की, हद होती है। जिन, मुझे अच्छे से पता है कि बहू की आज पहली रसोई है, ते बेटा अभी उठी नहीं है, जिमिन उठ गई थी तो मैंने इसकी करा दी है। और तुम्हें यकीन ना हो तो एक मिनट रुको, तुम्हें मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, फ़ोटो देख लो, शायद तुम्हें यकीन हो जाए कि मैंने हाँ बहू की पहली रसोई करा दी है। ये रुको, क्या बात है जूनी, बड़ा याद है तुम्हें। मेरे टाइम पर तो कुछ भी याद नहीं था, मुझे तो एक बार भी नहीं बताना जरूरी समझा क्या तुम्हारी रसोई है जिन, टाइम से उठ जाना है। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग जिन्ना। मॉम आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? कहिए क्या काम है, मैं नहा के फ्रेश होके आ गई हूँ। बेटा तेरी आज पहली रसोई है, इधर तो हो गई है,
तू भी कर ले, जो बनाना आता है वो बना दे। उसके बाद जो भी लिख देना दाना होगा वो हम डाइनिंग टेबल पर दे देंगे। जो तुझे बनाना आता है बना के लिए। ओके मैम। और जिमिन मिल के ब्रेकफास्ट बनाते हैं। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट बन जाता है, टेबल पे लगा देते हैं, सभी लोग आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। शादी के बाद की एक रस्म है जो तुम लोगों को करनी है साथ में मिलके। और दोनों का मतलब दोनों बेटों को और दोनों बहुओं को मैं बता दूंगी। जी हो, तो घर डेकोरेशन वाले को बुला लेना, दोनों के रूम डेकोरेट करवा देना, दोनों के फर्स्ट नाइट के लिए। ओके मॉम, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप एक बात बताओ, इन दोनों से आइडिया लूँ ना, कौन से रूम फ्लावर लगवाने हैं, क्या कुछ है, या मैं अपनी मर्जी से? अब ये तो जाना है, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। देखो जंकुक, सुगा भाई, दोनों बता दो मुझे किस तरीके का रूम चाहिए तुम लोगों को, मैं डेकोरेट करा देता हूँ। कुछ भी इधर उधर कराना हो तो बता देना। फ्लावर बता दो क्या क्या पसंद है तुमको और तुम्हारी वाइफ को, जल्दी बता दो, मैं फटाफट से रेडी करा दे दूँ, मोम गुस्सा हो जाएगी वरना।